एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो आज का क्लास थोड़ा टॉपिक से हटके है। हर दिन हम लोग स्टडी करते हैं। आज का क्लास रिलेटेड है कि जो प्रीवियस ईयर जो हमारी वैकेंसी आई थी EMRS की, उसका कट ऑफ क्या था और उसमें कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। और इस बार का पैटर्न जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि थोड़ा उस वक्त से अलग है, तो उसकी तैयारी हम लोग कैसे करें, उसी से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो मैं आपको यहाँ पे PDF दिखाऊंगी जो पिछले साल मतलब 2023 में मैंने एग्ज़ाम दिया था। तो कब एग्ज़ाम हुआ था, कब रिज़ल्ट आया था और कितने मार्क्स मेरे आए थे, वो सब मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन पेपर भी देखना है तो इसमें मैं क्वेश्चन पेपर भी लेके आई हूँ, जिसका एनालिसिस करवाने वाली हूँ नेक्स्ट क्लास में। पर मैं आपको ये दिखा दूंगी कि किस तरह के क्वेश्चन आए थे, इससे आप खुद भी देख पाओगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। पहले हम लोग देखेंगे वो PDF जो हमारे रिज़ल्ट का था, जो रिज़ल्ट आया था, वो एग्ज़ाम कब हुआ था, रिज़ल्ट कब आया था। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति लिखा है, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे डेट भी दिया हुआ है रिज़ल्ट का, प्रूफ है ये। कोई मैं ऐसा कोई फेक PDF नहीं लेके आई हूँ। डेट यहाँ दिया हुआ है 22/1/2024 का ये नोटिस है। अब नोटिस था, ये रिलेटेड है क्या हमारे रिज़ल्ट से। नोटिस क्या है, देखिए एग्ज़ाम कब हुआ था और रिज़ल्ट कब आया था। तो इसका एग्ज़ाम जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है 16, 17 और 23 और 24 दिसंबर को हुआ था 2023 में, और इसका रिज़ल्ट आया है जनवरी 2024 में। यहाँ पे सब कुछ आपको दिख रहा है, ठीक है। और ये स्पेशली जो पोस्ट था वो मैं जो एग्ज़ाम दी थी वो EMRS पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट था, ठीक है। लेकिन आपको इस बार जो एग्ज़ाम का पैटर्न है जो कि बदल गया है, इस बार जैसे आपको रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, हिंदी और वो जो बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर उसका अलग से पेपर होने वाला है, और अकाउंटेंसी का अलग से पेपर होने वाला है। पिछले साल क्या था कि दोनों ही पेपर साथ में हुए थे, मतलब एक ही सिंगल पेपर हुआ था। इस बार इसको थोड़ा अलग कर दिया है कि आपका पहले बेसिक लेवल की चीज़ें लेगा और बाद में आपका ये वाला पेपर लेगा अकाउंटेंसी का, या जो भी आपका सब्जेक्ट बेस्ड है वो। देखिए वैकेंसी कितना था इसमें मेंशन है, जैसा कि पिछले साल 361 वैकेंसी था और इस बार हमारा वैकेंसी काफ़ी कम है। इससे कंपैरिजन किया जाए तो थोड़ा सा कंपटीशन भी थोड़ा ज़्यादा जो सब कह रहे हैं वो रह सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि 2 फेजेस के एग्ज़ाम जब भी होते हैं तो कंपटीशन कितना भी हो, कट ऑफ थोड़ा कम होता है। और वो पिछले साल 1 फेज़ का ही एग्ज़ाम था, जिसके वजह से कट ऑफ थोड़ा हाई चला गया था। इस बार वैकेंसी भले कम है, लेकिन अगर सही से तैयारी की जाए तो क्वालिफाई किया जा सकता है, क्योंकि आपका इस बार 2 फेज़ में एग्ज़ाम होगा। और दूसरे फेज़ में कि अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं, पहला फेज़ तो क्वालिफाइंग है। पिछले साल ऐसा नहीं था, सिंगल एग्ज़ाम की वजह से मेरे ख्याल से थोड़ा कंपटीशन था। और कंपटीशन तो वैसे देखा जाए तो हर एग्ज़ाम में बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन अगर आप पिछले साल से कंपैरिजन करिएगा तो मेरा मानना है कि जैसे पिछले साल क्वेश्चन मैं अभी आपको दिखा दूंगी, आप लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में कि किस टाइप के आए थे। तो लेवल ऑफ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कट ऑफ सिंगल एग्ज़ाम की वजह से हाई हो गया था। तो सिंगल एग्ज़ाम का ये मतलब हमें ये इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है कि कट ऑफ बहुत हाई चला जाता है, ठीक है। तो आपको मैं यहाँ पे दिखाने वाली हूँ रिज़ल्ट कैसा आया था। देखिए अभी यूट्यूब पे बहुत कोई बता रहा है इतना कट ऑफ गया था, उतना कट ऑफ गया था। तो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि पिछले साल का जो रिज़ल्ट आया था उसमें एग्ज़ाम ऑफलाइन हुआ था और हमें आंसर की प्रोवाइड किया गया था। आंसर की आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आप आंसर की मिला सकते हो, ठीक है। आंसर की आपको प्रोवाइड करेंगे, वो आप आंसर मिला सकते हो। लेकिन एग्ज़ाम ऑफलाइन हुआ था और आंसर की के बाद उसने कोई मार्क्स नहीं दिखाया। आप आंसर की मिलाओ और आपका मार्क्स कितना आया नहीं आया, ये नॉर्मलाइज वर्मलाइज ऐसा कोई सीन नहीं था। उन्होंने सीधा ही सीधा रिज़ल्ट दे दिया। तो इससे थोड़ा ट्रांसपेरेंसी पे थोड़ा डाउट होता है कि मतलब
सीधा ही रिज़ल्ट दे देना बिना मार्क्स शो किए कैसे, क्योंकि 3 दिन में यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ है, आप देख सकते हो 16, 17, 23, 24 4 डेट को एग्ज़ाम हुआ है, लेकिन नॉर्मलाइज्ड का कोई सीन नहीं दिखा है। क्या हुआ ये कुछ भी क्लैरिटी नहीं दिया गया। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो सीधा ही यहाँ देखो आप PDF में जो है रोल नंबर ये ऊपर से नीचे तक आप देख सकते हो ये दे दिया गया। OMR इन्होंने प्रोवाइड किया था, लेकिन OMR के बाद जैसा कि जनरली एग्ज़ाम्स में क्या होता है नॉर्मलाइजेशन होता है, वो सब कुछ भी नहीं हुआ, डायरेक्ट इन्होंने PDF प्रोवाइड कर दिया। तो मार्क्स तो आप अपना देख पाओगे, लेकिन आप जिसने क्वालिफाई किया उसने कितना मार्क्स अटेंड किया वो हमें इससे नहीं पता चल पाया। ठीक है, चलिए ये सब तो खैर ऐसी बात है जो हमारे हाथ में नहीं है। हम लोग लेकिन तैयारी, क्योंकि इस बार का एग्ज़ाम थोड़ा अलग होने वाला है, प्री और मेंस और प्री क्वालिफाइंग नेचर का है। तो आप भले ही लोग बोल रहे हैं कि कंपटीशन ज़्यादा होगा, पोस्ट कम है, लेकिन मेरा मानना है कि जब डबल एग्ज़ाम होता है ना तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि आपका सिंगल एग्ज़ाम में बहुत हाई कट ऑफ देखने को मिलता है। अब आगे है इसका क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन पेपर इसका जो था हमारे पास, मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन पेपर ये देखिए, स्टार्टिंग में ही ये क्वेश्चन पेपर जो मैंने डाला है ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, देखिए पिछले साल जो है रीजनिंग का, क्वांट का, इंग्लिश का, ठीक है, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स है, और लास्ट में ये अकाउंटेंसी वाला भी सब्जेक्ट था। सारा सब्जेक्ट हमें एक साथ ही सिंगल एग्ज़ाम में पूछा गया। इस बार अलग अलग तरह से एग्ज़ाम होने वाला है, 2 फेजेज़ में आपका एग्ज़ाम होगा। तो आपके लिए मेरी मानो तो वो ज़्यादा सही है, 2 फेजेज़ का एग्ज़ाम। आप अकाउंटेंसी की तैयारी करते रहो, प्री क्वालिफाई करोगे और तब जाके आपका अकाउंटेंसी का पेपर होगा, तो वो ज़्यादा सही है, क्योंकि सिंगल एग्ज़ाम में फ़ाइट ज़्यादा करना पड़ता है। और आपको ये सिर्फ फर्स्ट फेज़ जो है आपका वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। फर्स्ट फेज़ आपको क्वालिफाई करना, सेकेंड आप साथ साथ अकाउंटेंसी की तैयारी करते रह जाओ। ठीक है, आप तैयारी कैसे करनी है, तो मेरा जो चैनल है वो अकाउंटेंसी बेस्ड ही है, कि अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को मैं फ्री में मतलब लेकर चल रही हूँ। मैंने बहुत जगह से क्लासेस कोर्सेज किए हैं, और मैं BSPSCL का भी पेपर दी थी पहले, और ये जो अकाउंटेंट का एग्ज़ाम है वो भी मैंने दिया था उस टाइम। तो मैं अपने एक्सपीरियंस बेस पे अभी यूट्यूब पे क्लासेस ले रही हूँ। अभी बेसिक लेवल से शुरू की हूँ, लेकिन मैं आपको एडवांस लेवल तक बताऊँगी अगर आप लोग चैनल को सपोर्ट करोगे तो आप एक बार जाके देख सकते हो अभी। और पिछले साल का जो मेरा ये एग्ज़ाम था अकाउंटेंट वाला, उसमें मेरे टोटल 71 मार्क्स आए थे, और 71 मार्क्स आने के बाद भी जो है मेरा मैं क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। OMR से मिलाने के बाद मैंने देखा था, पर क्वालिफाई नहीं कर पाई थी मैं उसमें। तो कट ऑफ तो पता नहीं चल पाया, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ लिस्ट प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो आप इस क्लास में बने रह सकते हैं। अकाउंटेंसी सब्जेक्ट और भी सब्जेक्ट्स के लिए मैं ट्राई करूँगी आपको, लेकिन अकाउंटेंसी बेस्ड जो हो सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, उसके लिए ये चैनल है, आप इसको चाहे तो उसके लिए फॉलो कर सकते हैं। और बाकी सब सब्जेक्ट्स के लिए भी हमारा एक अलग चैनल है, आपको पसंद आएगा तो मैं आपको क्लासेस में लिंक दे दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच।